नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 15 जनवरी को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। जान लीजिए ये 5 घोषणाएं आप सभी को क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाली हैं। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा स्कूल के बच्चों को लेकर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। जी हां, हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने भी आदेश जारी कर दिया है। शीतकालीन अवकाश के बारे में यह लेटर जारी किया गया है। 15 जनवरी आज शाम को यह लेटर आया है, जिसमें 17 जनवरी 2026 शनिवार तक आपके शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिए हैं। और 18 जनवरी को रविवार है, संडे है, उस दिन वैसे ही आपकी छुट्टियां रहेंगी। तो 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी ये 3 दिन की आपकी और छुट्टियां रहने वाली है। 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन फिर से पहले की भांति आपके स्कूल खुल जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। हरियाणा में जो स्कूल कल 16 जनवरी को खुलने वाले थे, अब वो स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे। शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। जी हां, आपकी जो सर्दियां की छुट्टियां हैं वो 3 दिन और होने वाली हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर ये आदेश लागू रहेगा। इसके साथ साथ शीतकालीन अवकाश के दौरान यदि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के नॉर्म के अनुसार बोर्ड कक्षाएं 10वीं और 12वीं के निर्धारित शेड्यूल अनुसार विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ये केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए नोट और आदेश जारी किया गया है। यदि स्कूल आपको चाहे तो किसी भी प्रैक्टिकल के लिए किसी भी छात्र या छात्रा को स्कूल में बुला सकता है। तो ये पहली बड़ी खबर आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा निदेशालय की तरफ से शीतकालीन अवकाश बढ़ाने को लेकर पहली बड़ी। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी को लेकर। हरियाणा में ग्रुप डी सीईटी एग्जाम की तैयारियां तेज हो गई है। एचएसएससी में जल्द पोर्टल होगा लॉन्च। नोडल अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। एचएसएससी चेयरमैन ने यह जानकारी दी है। पिछले दिनों कई लेटर भी वायरल हुए थे इस नोडल अफसर नियुक्ति को लेकर। लेटर वायरल होने के बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि ये फेक है, इसको एडिट किया गया है, लेकिन वो रियल थे। और एचएसएससी के चेयरमैन ने भी ये बोल दिया है कि कई जगह नोडल अधिकारी या अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। जी हां, ड्यूटी को लेकर। और जल्द ही आपका एग्जाम भी होगा, क्योंकि जल्द से जल्द 10 से 15 दिन का ही समय आपको मिलने वाला है फॉर्म भरने का। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसको लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही हम इसको लेकर पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। कुछ विभागों ने इसको लेकर नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिए हैं। जल्द ही पोर्टल लॉन्च होगा। ग्रुप डी के एग्जाम को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोजित कराता है। इसके तहत पीएन यानी चपरासी, हेल्पर, चौकीदार और अन्य ग्रुप डी के पद शामिल हैं। इसके लिए 10वीं तक की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदकों की उम्र 18 से 42 वर्ष, आरक्षण के अनुसार छूट होनी चाहिए। इन पदों के लिए भी कमीशन रिटन एग्जाम लेता है। वहीं इसके साथ उम्मीद है कि 17 लाख के करीब आवेदन आ सकते हैं। इस प्रकार ग्रुप सी में 12 लाख, 12.5 लाख के करीब आवेदन आए थे और ग्रुप डी में 17 लाख या उससे भी ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। तो अपनी तैयारियों में लग जाइए। जल्दी हरियाणा में ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन आने वाला है और 15 दिन ही मिलने वाले हैं। हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो जाए। जो हमारे अनुसार उम्मीद है वो 16-17 फरवरी के आसपास आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं ग्रुप डी के। तो इसको लेकर ये बड़ी खबर आई थी सूत्रों के हवाले से। अभी 1 महीना और लग सकता है ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में, लेकिन जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मिड फरवरी के आसपास आपके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे और फरवरी के पहले सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, एचएसएससी जारी कर देगा। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए।
तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आपने पंचायती जमीन, सामलात जमीन पर दशकों से कब्जा कर रखा है और आपका मकान बना हुआ है, कोई अन्य चीज बनी हुई है और ये 2004 से पहले का कब्जा है, तो अब आप उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हैं, आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए सरकार योजना लेकर आ गई है। हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की समय सीमा जनवरी महीने की 16 तारीख को समाप्त हो रही है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि निर्धारित अवधि तक जिन लोगों ने पंचायत की सामलात भूमि पर बने अपने अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए आवेदन नहीं किया, उनके खिलाफ आने वाले समय में मकान तोड़ने और कब्जा हटाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नियमितीकरण से जुड़े शर्त है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अधिकतम 500 वर्ग गज तक की जमीन को ही संबंधित व्यक्ति के नाम कलेक्टर रेट के आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया है। शर्त यह रखी गई है कि कुल कब्जा की गई भूमि का कम से कम 25% हिस्सा निर्मित होना चाहिए, यानी कुछ बना होना चाहिए, और शेष खुला क्षेत्र यानी कवर्ड 25% और अनकवर्ड शेष 75% होगा तो चल जाएगा। वहीं हरियाणा में आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत को 20 दिन के भीतर 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक में गांव के कुल सदस्यों के 1/10वें हिस्से की मौजूदगी में इसकी पुष्टि की जाएगी। अभी जो ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल मौजूद सदस्य है वो भी 20% कर दिए गए हैं, यानी 2/10 हिस्सा होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में भूमि उपयोग योजना तैयार करना अनिवार्य है। ग्राम सचिव द्वारा प्रस्ताव बीडीपीओ को भेजे जाने के बाद बीडीपीओ साइट का निरीक्षण करेंगे और फिर फाइल जिला उपायुक्त को भेजी जाएगी। आगे की कार्रवाई कैसे होगी? यदि जिला उपायुक्त को प्रस्ताव उचित लगता है तो वह अपनी सिफारिश के साथ इसे मुख्यालय भेजेंगे। निदेशालय से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद 7 दिनों के भीतर आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि तालाब, आम रास्ते, फिरनी और किसी विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि पर बने निर्माण को किसी भी स्थिति में मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। सरकार की नीति के अनुसार जिस व्यक्ति का 31 मार्च 2004 से पहले पंचायत भूमि पर मकान बना हुआ है उसे उस भूमि की कीमत वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट के 1.5 गुना के बराबर राशि ग्राम पंचायत को जमा करानी होगी। यदि वर्ष 2004 का कलेक्टर रेट उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद के उपलब्ध वर्षों के रेट के आधार पर राशि की गणना की जाएगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, उन लोगों के लिए जो वर्षों से हरियाणा की पंचायती जमीन, सामलात जमीन पर कब्जा करके निर्माण कर चुके हैं और अब निर्माण की जानकारी दीजिए और अपने नाम रजिस्ट्री करवाइए। 2004 के मामूली कलेक्टर रेट के आधार पर ही आपको ये राशि चुकानी होगी और जमीन आपकी होगी, आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। फिर आगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 7 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है जेबीटी अध्यापकों के लिए। जेबीटी के लिए पोर्टल शुरू हो गया है। आप अपने जिले की चॉइस भर सकते हैं। 17 जनवरी तक भरनी होगी प्रेफरेंस। डिपार्टमेंट रेगुलर पीआरटी एसटीएस से कैडर जिला बदलने की डिमांड जानने के लिए एक टेस्ट ड्राई इन करना चाहता है। जो रेगुलर पीआरटी एसटीएस अपना कैडर जिला बदलना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे अपने जिले की पसंद को प्रायोरिटी के हिसाब से सबमिट करके टेस्ट ड्राई इन में हिस्सा ले। पीआरटी एसटी इस ड्राई रन के लिए आधार पर जिला बदलने का दावा नहीं कर सकते। आवेदक एमआईएस पोर्टल पर 17 जनवरी 2026 तक अपने मौजूदा जिले या 9 जिले को छोड़कर किसी भी संख्या में जिले का ऑप्शन दे सकते हैं। यह साफ किया जाता है कि असली कैडर चेंज ड्राइव का शेड्यूल सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद सही समय पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा यह भी साफ किया जाता है कि असली ड्राइव डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर 2025 के लिए कैडर चेंज पॉलिसी प्रोविजनल के अनुसार होगा। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए जेबीटी को लेकर। पांचवी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। पहली खबर आई है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी को लेकर। हरियाणा में जिसकी आय सीमा पहले 6 लाख रुपए थी 2019 से, अब उसकी आय सीमा में वृद्धि कर दी गई है, यानी अब आय सीमा 8 लाख रुपए हो गई है।
आय सीमा बढ़ने के साथ 8,30,000 परिवार और जुड़ जाएंगे। भर्ती और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होगी आय सीमा। 10% आरक्षण का मिलता है लाभ। ईडब्ल्यूएस श्रेणी को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी। आय सीमा का दायरा बढ़ने से इस कैटेगरी में हरियाणा में 32.30 लाख परिवार शामिल हो जाएंगे। अब तक इसमें करीब 24 लाख परिवार दायरे में आ रहे थे। गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण और आखिरी खबर आई है। हरियाणा प्रदेश में 10,000 से अधिक आबादी वाले 111 गांव में एक स्मार्ट गली बनने जा रही है। प्रदेश में पंचायती राज विभाग की तरफ से गांव को सुंदर बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांव में एक स्मार्ट गली तैयार की जाएगी। ऐसे प्रदेश में 111 गांव हैं। मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के जिला परिषद सीईओ और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अपने अपने जिलों के इन गांव की मुख्य गलियों को चिन्हित करें। ये ऐसी गलियां होनी चाहिए जहां लोगों का आवागमन सबसे अधिक हो और गली की चौड़ाई भी पर्याप्त है। इन गलियों को विदेशों की तर्ज पर सुंदर बनाया जाएगा ताकि ये गलियां मॉडल के तौर पर दिखाई दें। तो ये बड़ी खबर आई है हरियाणा के गाँव को लेकर और 111 गाँव हैं जहाँ पर हर गांव में जो एक स्मार्ट गली बनाने को लेकर ऐलान कर दिया गया है। और ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।